हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी चक्र। इस वीडियो में हम लोग लीनियर एक्सेलरेशन और एंगुलर एक्सेलरेशन के बीच में रिलेशन देखेंगे और हम लोग ये भी देखेंगे कि टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, रेडियल या फिर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। देखो, हमारे पास ऑलरेडी एक रिलेशन अवेलेबल है दैट लीनियर वेलोसिटी v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस आर, और इसके मैग्नीट्यूड की अगर हम लोग बात करें तो हमको पता है v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है। तो फिलहाल एक काम करते हैं, इसको वेक्टर फॉर्म में देखते हैं। वेक्टर फॉर्म में ओमेगा और आर का क्रॉस प्रोडक्ट होता है लीनियर वेलोसिटी v। हमको चाहिए, अगर मान लो यहाँ पे लीनियर एक्सेलरेशन, तो हमको पता है लीनियर एक्सेलरेशन इज नथिंग बट चेंज इन वेलोसिटी अपॉन टाइम, और अगर इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन की बात करें तो इट विल बी dv बाय dt। ठीक है, अच्छा v यहाँ पे ओमेगा क्रॉस r है, सो आई कैन राइट a इज इक्वल टू d बाई dt ऑफ ओमेगा क्रॉस r। यहाँ पे जो डेरिवेटिव है ये दो क्वांटिटीज है, इसका मल्टीप्लिकेशन है, तो आपको प्रोडक्ट रूल इसका पता होगा डेरिवेटिव का। हम लोग को मालूम है दैट डेरिवेटिव ऑफ u इंटू वी क्या होता है, इट इज u डेरिवेटिव ऑफ v प्लस v डेरिवेटिव ऑफ u, ये पता ना आपको। तो u इंटू वी में अब यहाँ पे u की जगह पे ओमेगा है और v की जगह पे r है, सो इट विल बी ओमेगा डेरिवेटिव ऑफ r प्लस r डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा। ओके, सो दिस विल बी इक्वल टू बाय दिस प्रोडक्ट रूल, ओमेगा डेरिवेटिव ऑफ r, ये क्रॉस याद रखना, क्रॉस चाहिए क्योंकि दोनों वेक्टर्स है, प्लस r डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा, r डेरिवेटिव ऑफ ओमेगा। ठीक है, देखो मल्टीप्लिकेशन में r हमेशा आप राइट हैंड साइड रखना, नहीं तो यहाँ पे डायरेक्शंस का प्रॉब्लम हो जाएगा। मैंने ये चीज़ आपको v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r ये वाले रिलेशन में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया था, क्योंकि क्यों हम लोग r जो है वो पहले नहीं लेते, पहले ओमेगा लेते हैं। तो यहाँ पे डायरेक्शंस का प्रॉब्लम होता है। सो राइट मतलब मैं आपके राइट की बात कर रहा हूँ, ठीक है, हमेशा इस साइड ही होगा, यहाँ पे भी r यहाँ पे है और यहाँ पे भी r राइट हैंड साइड में है। सो दिस इज योर एंगुलर एक्सेलरेशन, ये वाला केस। अब देखो a इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस डी आर बाई डी टी। डी आर बाई डी टी क्या होता है ये पहले हम लोग देख लेते हैं, और उसके बाद हमको ये पता है कि डी ओमेगा बाई डी टी जो है इट इज रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगुलर वेलोसिटी, दैट इज नथिंग बट एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा। लेकिन डी आर बाई डी टी क्या होता है वो देखो अगर हम लोग ये मान के चले कि छोटा डिस्प्लेसमेंट हुआ है, मतलब ये पार्टिकल जो है सर्कल पे इस पॉइंट पे था, पॉइंट ए पे, और फिर वो पॉइंट बी पे चला गया। ठीक है, एंड दिस डिस्प्लेसमेंट इज नॉट सो लार्ज, छोटा सा डिस्प्लेसमेंट है, तो उसको हम लोग एक स्ट्रेट लाइन अज्यूम कर सकते हैं। ठीक है, तो एक काम करते हैं, क्योंकि ये छोटा है तो इसको मैं ये मान के चल सकता हूँ दिस इज नथिंग बट वेक्टर डी एस। ओके, डिस्प्लेसमेंट। नाउ दिस इज वेक्टर r1, पोजीशन वेक्टर है ये, रेडियस वेक्टर, और क्योंकि अब पॉइंट ए से पॉइंट बी पे पार्टिकल जा चुका है तो ये रेडियस वेक्टर r2 हो जाएगा। देखो रेडियस वेक्टर r1 और r2 दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है, नो प्रॉब्लम, लेकिन दोनों का डायरेक्शन अलग अलग है, इसलिए मैंने इसको r1 लिख दिया, इसको r2 लिख दिया। दोनों का मैग्नीट्यूड विल बी सेम, दैट इज इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल, लेकिन डायरेक्शन क्योंकि अलग अलग है, ये सर्कल में घूम रहा है ऐसे पार्टिकल, डायरेक्शन क्योंकि अलग अलग है, दिस इज रेडियस वेक्टर r1, दिस इज रेडियस वेक्टर r2, और आपका रेडियस वेक्टर चेंज हो चुका है। समझ में आया? अच्छा, इस चीज में अगर आप ट्राइंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन लगा दो, क्योंकि आपको यहाँ पे तीन वेक्टर्स दिख रहे हैं, r1 वेक्टर, ds बार वेक्टर और r2 वेक्टर, तो बाय ट्राइंगल्स लॉ ऑफ वेक्टर एडिशन से क्या होगा बताओ। यहां से स्टार्ट करते हैं, वेक्टर r1 प्लस वेक्टर ds बार डिस्प्लेसमेंट वेक्टर इज इक्वल टू वेक्टर r2 बार, है ना, ये ऑर्डर में है, ये ऑपोजिट ऑर्डर में है, तो मैं ऐसे लिख सकता हूं दैट वेक्टर ds बार इज इक्वल टू वेक्टर r2 माइनस वेक्टर r1। नाउ फाइनल वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर रेडियस वेक्टर, मतलब ये क्या है बताओ, इट इज नथिंग बट चेंज इन रेडियस वेक्टर r। dr बार इज नथिंग बट चेंज इन रेडियस वेक्टर r, क्योंकि ये फाइनल रेडियस वेक्टर माइनस इनिशियल वेक्टर है, एंड दैट इज इक्वल टू ds बार, राइट। अच्छा, ds बार इज इक्वल टू dr बार, तो इसका मतलब ds बाई डी टी इज इक्वल टू dr बाई डी टी, ये तो होगा ही ना। तो ds बार इज इक्वल टू dr बार था, तो मैं ऐसे लिख सकता हूँ ds बार बाई डी टी
इज इक्वल टू डी आर बाय डी टी। मतलब अब इसका डेरिवेटिव लो या इसका डेरिवेटिव लो, वैल्यू एक ही आने वाला है। लेकिन डी एस बाई डी टी ये क्या होता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम इज नथिंग बट लीनियर वेलोसिटी v। समझ में आ रहा है? तो इसका मतलब यहां से एक चीज क्लियर है कि v जो है वो डी आर बार बाय डी टी ये भी v होता है और डी एस बाई डी टी भी v होता है। यहाँ पे मुझे दोनों वैल्यू सेम मिल रहा है, तो मैं डी आर बाय डी टी इसको मैं क्या लिख सकता बताऊं? ओमेगा क्रॉस v, लीनियर वेलोसिटी v यहां से आ रहा है, ठीक है। प्लस डी ओमेगा बाय डी टी क्या होता है? एंगुलर वेलोसिटी अपॉन टाइम, दैट इज एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा, ओके, क्रॉस आर। तो ये आपका रिलेशन आ गया यहाँ पे। तो यहाँ पे टोटल लीनियर एक्सेलरेशन अगर आप देखोगे तो यहाँ पे दो टर्म्स आ रहे हैं, ओमेगा क्रॉस v और अल्फा क्रॉस r। और यहाँ पे मैं इसको लिख देता हूँ a t और यहाँ पे इसको मैं डिनोट करता हूँ ए सी से। इसका क्या मतलब मैं फिलहाल बता रहा हूँ। सो एक्सेलरेशन ए कैन बी रिटन एज ए सी प्लस ए टी, या फिर चलो ए सी प्लस ए टी, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब ये जो एक्सेलरेशन है वो दो पार्ट में होता है, एक ये वाला एक्सेलरेशन और ये वाला एक्सेलरेशन। यहाँ पे ए सी जो है ये आपका इक्वेशन है। यहाँ पे जो ए सी है इसको हम लोग सेंट्रीपिटल और रेडियल एक्सेलरेशन बोलते हैं। मतलब सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन भी बोल सकते हैं और रेडियल एक्सेलरेशन भी बोल सकते हो। और जो ए टी है इसको हम लोग टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोलते हैं, तो इसलिए यहाँ पे टी लिख रखा है। अच्छा, इसको रेडियल एक्सेलरेशन बोलते हैं, तो कई बुक्स में ना इसको आर भी लिख रखा है, और देन दोनों सेम है, रेडियल एक्सेलरेशन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन दोनों सेम है, तो आप आर भी यूज कर सकते हो। फिलहाल मैं यहाँ पे इसको सी से डिनोट कर रहा हूँ। सो ए टी इज नथिंग बट टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। अब ये टेंजेंशियल और रेडियल एक्सेलरेशन का क्या चक्कर है वो थोड़ा समझो। यहाँ पे इन दोनों का वैल्यूज हम लोग को पता है, क्या बताओ? दिस इज योर सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन, दिस इज टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। सो टेंजेंशियल और सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या है? ओमेगा क्रॉस v, ओके, और टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का वैल्यू क्या है? अल्फा क्रॉस r। तो इसका मतलब टोटल एक्सेलरेशन जो है, टोटल लीनियर एक्सेलरेशन, वो क्या है? दो पार्ट में है, एक तो सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और दूसरा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन, और जो दोनों का टोटल एक्सेलरेशन होगा दैट विल बी योर टोटल लीनियर एक्सेलरेशन a। दोनों का एडिशन है, वेक्टर एडिशन। अब सुनो यहाँ पे कि ये इन दोनों का मतलब क्या होता है। इस चीज़ को हम लोग एक एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। देखो, मैंने तुमसे ये बात कही थी, आई होप तुमको याद भी होगा, कि अगर सपोज करो मेरे पास एक ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट के पास एक पर्टिकुलर वेलोसिटी है, मतलब एक पर्टिकुलर वेलोसिटी से ये किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है। ऐसे जैसे मान लो 5 मीटर पर सेकेंड की इसकी वेलोसिटी, ये ऑब्जेक्ट ऐसे जा रहा है। अगर मान लो मुझे इसकी वेलोसिटी बढ़ानी हो, इसकी वेलोसिटी का वैल्यू बढ़ाना हो, 5 मीटर से मुझे 10 मीटर पर सेकेंड करना हो, तो मुझे क्या करना पड़ेगा? इसको धक्का देना पड़ेगा। किस डायरेक्शन में? जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है उसी डायरेक्शन में आप धक्का दो। तो जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी है अगर आप उसी डायरेक्शन में धक्का देते हो तब इसकी वेलोसिटी बढ़ जाती है। और मैंने कहा था कि जिस डायरेक्शन में आप धक्का देते हो उसी डायरेक्शन में इसका एक्सेलरेशन होता है। तो अगर आपका एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही है, इसका मतलब वेलोसिटी बढ़ेगा। क्लियर है? वेलोसिटी बढ़ रहा है, इसका मतलब वेलोसिटी का डायरेक्शन और एक्सेलरेशन का डायरेक्शन दोनों सेम है। इसी डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हुआ है या इसी डायरेक्शन में मैंने फोर्स लगाया। अच्छा, अगर सपोज करो मैं इसको उल्टे डायरेक्शन में धक्का देता हूँ, मतलब आगे जा रहा है ऑब्जेक्ट पर मैं इसको धक्का अपोजिट डायरेक्शन में देता हूँ, तब ये वेलोसिटी का वैल्यू कम हो जाएगा। वेलोसिटी का वैल्यू कम हो रहा है और ऐसे केस में हम बोल सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन है वो वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में है। एक्सेलरेशन वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में होने का मतलब ही है कि वेलोसिटी का वैल्यू कम हो रहा है। समझ में आ रही है बात? तो यहाँ वेलोसिटी का वैल्यू कम हो रहा है, सेम डायरेक्शन में एक्सेलरेशन होगा तो वेलोसिटी का वैल्यू बढ़ता है। लेकिन अगर मैं आपसे ये कहूँ कि जिस डायरेक्शन में इसकी वेलोसिटी है अगर इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में हमने धक्का दिया तब क्या होगा? तब वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं होगा। अगर ये 5 मीटर पर सेकेंड से आगे जा रहा है तो 5 मीटर पर सेकेंड से ही इसका वैल्यू उतना ही होगा 5 मीटर पर सेकेंड।
लेकिन आपने धक्का दिया है तो मतलब कुछ ना कुछ तो होगा। क्या होगा इस केस में? इस केस में वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज होता है, मैग्नीट्यूड नहीं, वैल्यू नहीं। ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ आपको। तो जब आप धक्का दे दोगे तो क्या होगा, ये इस डायरेक्शन में जा रहा था लेकिन अब इस डायरेक्शन में जाने लगेगा। बस क्या हो गया, इसका डायरेक्शन चेंज हुआ है। समझ में आ रही बात? वैल्यू तो अब भी उतना ही है, यहाँ भी 5 मीटर पर सेकेंड था, यहाँ भी 5 मीटर पर सेकेंड होगा, लेकिन अब डायरेक्शन चेंज हुआ है। वैल्यू तभी चेंज होगा या तो आप वेलोसिटी के डायरेक्शन में फोर्स लगाओ, या तो वेलोसिटी के ऑपोजिट डायरेक्शन में आपका फोर्स होगा। फोर्स या फिर एक्सेलरेशन, दोनों का डायरेक्शन सेम है। लेकिन अगर वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में आपका एक्सेलरेशन हो रहा है तो इसका मतलब वेलोसिटी का वैल्यू चेंज नहीं होगा, सिर्फ उसका डायरेक्शन चेंज होगा। समझ में आ रही है बात? अगर आप ये 3 चीज़ या 3 केस आप समझ चुके हो, तब एक काम करो, आप सर्कुलर मोशन पे आओ। अब देखो, यहाँ पे एक सर्कुलर मोशन का हम लोग एग्जाम्पल ले लेते हैं। दैट इज नथिंग बट जो आपका फैन होता है, फैन का जो ब्लेड है उसका एग्जाम्पल लेते हैं। मान लो फैन को आपने वहाँ जाके स्विच ऑन कर दिया, तो फैन का ब्लेड है, ब्लेड इस तरह से रोटेट होना शुरू हो जाएगा। एक काम करो, इसका लास्ट वाला जो पार्टिकल है ना ब्लेड का, वो लास्ट वाले पार्टिकल पे ध्यान दो। हमको मालूम है कि लास्ट वाला जो पार्टिकल है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है इससे। अब देखो, इस सर्कुलर मोशन के दौरान क्या हो रहा है उसके साथ वो देखो। अगर मैं उसके पार्टिकल के लीनियर वेलोसिटी पे जाऊँ, ठीक है, लीनियर वेलोसिटी अगर इस पॉइंट पे है तो टेंजेंशियली आगे जाएगा, जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो। अगर सपोज करो पार्टिकल ऐसे घूम रहा है सर्कल में, और पार्टिकल अगर इस पोजीशन पे है और आपसे किसी ने पूछा कि भाई इसके लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है, तो ऑब्वियस सी बात है कि पार्टिकल आगे जाना चाहता है लेकिन वो जा नहीं पाता है, क्योंकि अगले ही पॉइंट पे उसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, फिर यहाँ से इसका डायरेक्शन चेंज हो जाता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो किसी ने पूछा इस पॉइंट पे क्या है डायरेक्शन इसका, तो ये है। इस पॉइंट पे क्या डायरेक्शन है, तो ये है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो मैं ये बोल सकता हूँ कि जब पार्टिकल इस पॉइंट पे था तो उसका लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन ऐसे था, बाद में भले ही वो चेंज हो जाए। समझ में आ रहा है? अच्छा, ये तो क्लियर है कि पार्टिकल अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है तो उसके लीनियर वेलोसिटी का डायरेक्शन बार बार चेंज हो रहा है। इस डायरेक्शन चेंज होने की वजह से वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर पा रहा है। अगर डायरेक्शन चेंज हुआ ही नहीं तो पार्टिकल सीधे आगे निकल जाएगा। समझ में आ रहा है ना? सर्कल में तो नहीं घूमेगा वो। तो एक तो पहली चीज़ कि इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, किसका? वेलोसिटी का हर पॉइंट पे। यहाँ था पहले, फिर ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, और ये कंटिन्यूसली सर्कल में घूम रहा है। दूसरी बात ये, जब आपने फैन ऑन किया है तो जो वेलोसिटी होता है उसका वैल्यू बढ़ने लगता है, क्योंकि वो स्पीड पकड़ लेता है फैन। समझ में आ रहा है? तो अगर आप इस पार्टिकल को देखोगे तो धीरे धीरे इसकी जो वेलोसिटी का वैल्यू है वो बढ़ने लग जाता है, मतलब स्पीड इसका ज़्यादा होने लग जाता है। क्लियर है? तो यहाँ पे इस पार्टिकल के साथ 2 चीज़ हो रहा है। ये जिस सर्कुलर मोशन में घूम रहा है उस सर्कुलर मोशन में एक तो इसके वेलोसिटी का डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है और साथ साथ उसका मैग्नीट्यूड भी बढ़ रहा है, 5 मीटर पर सेकेंड से 6 मीटर, 7 मीटर, 8 मीटर, क्योंकि फैन स्पीड पकड़ रहा है। क्लियर है? ये दोनों चीज़ें हो रही है। अब थोड़ा सा उस सिचुएशन को आप याद करो कि अगर मुझे वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड बढ़ाना है तो मेरा जो एक्सेलरेशन है वो एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन में होना चाहिए। आई होप आपको याद होगा। अगर मुझे किसी भी बॉडी का वेलोसिटी बढ़ाना है तो धक्का इसी डायरेक्शन में देना पड़ेगा, मतलब आपका एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही होगा। ये एक्सेलरेशन इस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को बढ़ाता है। समझ में आ रही है बात? ओके। तो क्योंकि इस फैन का जो लास्ट वाला पार्टिकल है उसका वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड भी बढ़ रहा है, स्पीड ज़्यादा हो रहा है, तो कहीं ना कहीं इसके वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही एक्सेलरेशन हो रहा है, इस तरीके से। अब इस वेलोसिटी का डायरेक्शन क्या है? ऐसे है, टेंजेंशियली। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे इस डायरेक्शन में एक एक्सेलरेशन भी हो रहा है, और ये एक्सेलरेशन इसके वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को, वैल्यू को बढ़ा रहा है। समझ में आ रहा है? स्पीड आ रहा है उसको। अच्छा, पर ऐसा तो है नहीं कि भाई ये जो डायरेक्शन है इस वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है। वैल्यू बढ़ने के साथ साथ उसका डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है ना। पर वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज कैसे होता है बताओ? मैंने बताया था वेलोसिटी का डायरेक्शन तब चेंज होगा जब धक्का परपेंडिकुलर लगेगा, मतलब इस केस में एक्सेलरेशन का डायरेक्शन वेलोसिटी के परपेंडिकुलर होगा। समझ में आ रही है बात? अच्छा, अब ये जो वेलोसिटी है, क्योंकि इसका डायरेक्शन भी बार बार चेंज हो रहा है, इसका मतलब इसके परपेंडिकुलर भी एक एक्सेलरेशन है
और ये एक्सेलरेशन इस वेलोसिटी के डायरेक्शन को चेंज कर रहा है। समझ में आ रहा है? सो देयर विल बी वन मोर एक्सेलरेशन। समझ में आ रहा है? अब देखो ये साफ साफ दिख रहा है कि ये एक्सेलरेशन सेंटर की ओर होगा, रेडियस के अलॉन्ग होगा, क्योंकि ये टैंजेंट है और मैं परपेंडिकुलर बना रहा हूँ, तो टैंजेंट के परपेंडिकुलर उसका रेडियस ही होता है, तो ये सीधा जाके सेंटर की ओर लग जाएगा। तो एक एक्सेलरेशन आपका सेंटर की ओर है जो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, जो वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज करता है, और इसी डायरेक्शन चेंज करने के वजह से पार्टिकल सर्कल में घूम रहा है। दूसरा एक्सेलरेशन वेलोसिटी के डायरेक्शन में ही है, टेंजेंट है, टेंजेंट के अलॉन्ग ही है, जो कि इस वेलोसिटी के मैग्नीट्यूड को बढ़ा रहा है। समझ में आ रही है बात? तो ये दो एक्सेलरेशन इस पर काम कर रहा है जब मैंने फैन को ऑन कर दिया है। समझ में आ रही है बात? अच्छा, ये जो एक्सेलरेशन जो टेंजेंट के अलॉन्ग लगता है, वेलोसिटी के डायरेक्शन में लगता है, इसको हम लोग टेंजेंशियल एक्सेलरेशन बोल देते हैं। और ये टेंजेंशियल एक्सेलरेशन का वैल्यू जो है वो ये वेक्टर के फॉर्म में। समझ में आ रही? अच्छा, उसके अलावा यहाँ पे जो सेंटर की ओर एक एक्सेलरेशन लग रहा है जो इस वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है, ये जो एक्सेलरेशन है इस वेलोसिटी का डायरेक्शन चेंज कर रहा है, इसको हम लोग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं, और ये सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का वैल्यू ओमेगा क्रॉस v है। समझ में आ रहा है? ये दोनों मिलकर सर्कुलर मोशन परफॉर्म करवाते हैं, ऐसा सर्कुलर मोशन जिसमें पार्टिकल का डायरेक्शन भी चेंज हो रहा है, सर्कल में भी घूम रहा है वो, और उसका वेलोसिटी का वैल्यू भी बढ़ रहा है, स्पीड भी बढ़ रहा है। ये दोनों है उसका कारण, सेंट्रीपिटल और टेंजेंशियल। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन को हम लोग रेडियल भी बोलते हैं क्योंकि भाई वो रेडियस के अलॉन्ग लग रहा है, राइट? तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, जैसे कि ये आपका टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, इसको मैं यहाँ बना ले रहा हूँ, ठीक है? और आपका रेडियल एक्सेलरेशन कहाँ है बताओ? सेंटर की ओर। तो ये मैंने रेडियल एक्सेलरेशन, या फिर इसको सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बोलते हैं, ये आ गया। और हमको पता है कि ये दोनों परपेंडिकुलर है। तो मुझे एक बात बताओ, अगर टोटल एक्सेलरेशन की बात होगी तो वो कहाँ आएगा? नाउ दिस इज वेक्टर एडिशन। तो वेक्टर एडिशन कैसे करते बताओ? इसका आप पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लो। तो जब आप पैरेललोग्राम कंप्लीट कर लोगे तो इसका जो डायगोनल होगा ये टोटल होगा AT प्लस AC, एंड AT प्लस AC इज नथिंग बट वेक्टर A। तो ये टोटल वेक्टर A दैट इज इक्वल टू AC प्लस AT। तो आपका जो टोटल लीनियर एक्सेलरेशन है वो दो पार्ट में बटा हुआ है, एक सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन और दूसरा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। क्लियर है? इसको और थोड़ा सा डिटेल में हम लोग अलग अलग करके जानेंगे अगले वीडियो में। ओके, थैंक यू।